हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि हमारे पास बच्चों दो कंडक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल। इस प्रकार से दो हमारे कंडक्टर हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। तो इनके बीच में हमने फोर्स को बताना कि फोर्स कैसे काम करता है। तो इसके लिए देखो, हमने ये कंडक्टर यहाँ कंसीडर कर लिया, इसके पैरेलल में हमने ये सेकंड कंडक्टर है इसको कंसीडर कर लिया। इसमें हमने करंट ये I1 बता दिया, जो डाउन से अप की तरफ आपका करंट ये डायरेक्शन, और I2 जो हमारा कंडक्टर है इसमें भी करंट हमारा इसी डायरेक्शन में है। यानी कहने का मतलब है दोनों जो हमारे पैरेलल कंडक्टर हैं ये, इनमें करंट ऐसे अपवार्ड है। ठीक है, ये एक दूसरे के हमने क्या रखे हैं, इनको पैरेलल रखा है। तो हमने फोर्स को स्टडी करना है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इनको पैरेलल रखते हैं तो क्या फोर्स काम करता है, ये हमने करना है यहाँ। तो फोर्स को बताने के लिए हमने यहाँ पर दो रूल हैं, उनको लगाकर हमने फोर्स की स्टडी करनी है। एक हमारा है राइट हैंड थंब रूल, और एक यहाँ पर हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो, इसको बड़े ध्यान से हम देखेंगे किस प्रकार से। जैसे ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, फर्स्ट है, जैसे हमने इसको फर्स्ट नाम दिया है, तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ लिया करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, पहले इस कंडक्टर पे लगाएंगे। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस पे राइट हैंड थंब रूल जो हम लगाएंगे, तो इस पे हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। जो ये यहाँ मैंने सर्कल दिखा रखे है ना, इस प्रकार से ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, पहले इस करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ते हैं कैसे। ये हमारा 1 कंडक्टर है, जैसे इस प्रकार से हमने इसको मान लिया। तो ये हमारा ये हो गया, जो हमारा अंगूठा है ये थंब, ये आपका करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो हम इस प्रकार से, ये हमारा कंडक्टर है, ऐसे राइट हैंड में ऐसे पकड़ेंगे तो थंब है वो करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये उंगली जो हमारी, इनका जो करल है ये है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको दिखाने लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को। देखो ये इस प्रकार से, ये किसको दिखाने लग रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को इनवार्ड। यानी कि अगर हमारा ये ऐसे हैं ये कंडक्टर हमारे, इस प्रकार से दोनों कंडक्टर हमारे ऐसे हमने कहे, तो इस पे लगा तो ये इनवार्ड हो गया, अंदर की तरफ ऐसे हो गया ना, इस प्रकार से। तो ये थंब को पकड़ेंगे इनवार्ड, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कंडक्टर जो हमारा 1 है उसके अराउंड ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये हमने B1 कहा, इसको क्या नाम दिया बच्चों, B1। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक बार हम देख लेते हैं कंडक्टर 2। कंडक्टर 2 में हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा ये सेकंड कंडक्टर है करंट कैरिंग, इसमें भी देखो करंट अपवार्ड ही है। तो इस पे भी अगर हम लगाएं रूल तो ये हो गया। अब इस पे अगर हम ये ऐसे कंडक्टर हमारा ये भी ऐसे, इस पे देखेंगे तो जो ये आपका अपवार्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमें दिखेगा, इसमें अपवार्ड दिखेगा। इसमें तो हमारा क्या है, इनवार्ड हमने लिया, और इसके लिए देखेंगे तो आपका अपवार्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, अपवार्ड। ठीक है, अब कंडक्टर 1 है जो आपका, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, वो है इनवार्ड, अंदर की तरफ इनवार्ड। और उस B1 के रेंज में आपका, उसकी रेंज में कौन सा कंडक्टर आ गया, आपका I2 कंडक्टर आ गया। यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा B1। इस B1 की रेंज में आपका कौन सा कंडक्टर है रखा गया है, आपका सेकंड कंडक्टर रखा गया है, जिसमें करंट है I2 फ्लो करता हो। और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। क्या फील करता है, फोर्स। जैसे हमारा ये कंडक्टर फर्स्ट था, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, इस B1 की रेंज में आपका कौन सा आ गया, ये कंडक्टर है 2, जिसमें करंट है I2 है। तो ये फोर्स फील करेगा F2। देखो इस तरफ लगेगा ये फोर्स इसका, ये करंट कैरिंग कंडक्टर सेकंड है और ये B1 की रेंज में आ गया। ये B1 किसका मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर 1 का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फोर्स फील करेगा F2।
ये जो फोर्स फील करता है F2, ये आपका कौन से रूल से हम बताएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो इस पे लगाएंगे, अब सेकंड कंडक्टर है जो, इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हम रूल लगाएंगे। ये हो गया। जैसे ये आपका यहाँ मैंने ये कह दिया, ये कंडक्टर आपका सेकंड है, ठीक है, और फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है, ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इनवार्ड। तो यहाँ फ्लेमिंग देखो, फ्लेमिंग ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ये जो हमारा ये करंट की डायरेक्शन को दिखाती है, ये फिंगर है जो सेंट्रल फिंगर हम इसको बोल सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, थंब हमारा फिर किसको दिखाता, फोर्स को। तो ये जो फोर्स है ये आपका इस साइड में, इस डायरेक्शन में कैसे लगा है, B1 मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर फर्स्ट का है, I2 करंट इसमें है सेकंड कंडक्टर में। तो ये I2 करंट वाला कंडक्टर है जो, ये B1 की रेंज में आएगा, तो फोर्स क्या फील करेगा, F2 फील करेगा। क्या फोर्स फील करेगा, F2। अब F2 की देखो, हम ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवार्ड है, जो इस फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवार्ड है, और ये करंट आपका क्या है, देखो इस प्रकार से हम, ये हमारा किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये देखो इस प्रकार से ये जो है ये आपका किसको दिखा रहा है, करंट को, किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी जो फर्स्ट फिंगर है ये इनवार्ड अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंगूठा मेरा किस तरफ है, इस तरफ है, अंगूठा की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब इस पे लगाएंगे तो आपको अंगूठा का डायरेक्शन है इस साइड आएगी, यानी कि ये F2 फोर्स को दिखाएगा, थंब फिर किसको दिखाएगा, F2 फोर्स को, ठीक है। ये हो गया। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, कैसे, अब आपका कंडक्टर क्या है, ये अब हमने I2 कंडक्टर है, तो I2 कंडक्टर के अंदर ये करंट, सॉरी ये सेकंड कंडक्टर, इसमें I2 करंट है, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए तो हमने ये थंब रूल लगा दिया, राइट हैंड थंब रूल, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो करंट इसमें क्या है, अपवार्ड, ऊपर की तरफ। जैसे ये कंडक्टर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है अपवार्ड आएगा। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे हमने ये ऐसे लिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा है अंगूठा, तो ये जो उंगलियों का करल है ये बाहर की तरफ आ रहा है, देखो ऐसे आउटवार्ड, इस प्रकार से आउटवार्ड, ठीक है। तो ये आउटवार्ड आएगा, तो जो ये B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किसकी वजह से है, कंडक्टर सेकंड की वजह से, यानी I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2। अब B2 की रेंज में हमारा फर्स्ट आएगा। जैसे फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड B1 था, उसकी रेंज में I2 आया था, पैरेलल ही तो रखे हैं ये। तो I2 जो करंट है, यानी सेकंड कंडक्टर में I2 करंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 होगा, इसका अपवार्ड होगा ऊपर की तरफ, इसका क्या था, इनवार्ड अंदर की तरफ था, ये अपवार्ड ऊपर की तरफ है। तो जो B2 है आपका, इसकी रेंज में आपका कौन सा आएगा, I1 करंट वाला कंडक्टर फर्स्ट आएगा इस B2 की रेंज में। अब फर्स्ट के ऊपर फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकाल लेंगे, तो जो आपका फोर्स लगेगा फर्स्ट के ऊपर, पहले कंडक्टर के ऊपर, वो F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, उसका इस डायरेक्शन में लग गया था, इस कंडक्टर की तरफ था, और जो F1 लगेगा पहले के ऊपर वो सेकंड की तरफ लगेगा, फोर्स F1, ठीक है। इसको किस प्रकार से बताएंगे, इसको हम ये लेंगे, जैसे आपका ये है फ्लेमिंग लगाएं। अब देखो ये मैंने आपको बताया, देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड B लिख रखा है, ये आपका करंट लिख रखा है, और थंब आपका क्या है, फोर्स। अब इस पे फर्स्ट कंडक्टर पे हम लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखो ये करंट है, करंट अपवार्ड डायरेक्शन इसमें करंट की, मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर है अपवार्ड डायरेक्शन में, ये करंट आपका ये ऐसे है। तो अब देखो थंब की आपकी डायरेक्शन इस तरफ आनी चाहिए, आपकी इस तरफ ही आएगी, फोर्स इस तरफ आपका, ये तभी हमने बताया कि भाई फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ऊपर सेकंड कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो किस प्रकार से हम देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड है, अपवार्ड देखो बच्चों ये लगा दिया, ये आपका कंडक्टर था, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अपवार्ड है, ठीक है, और करंट है, इस फिंगर से आपका करंट ये दिखाया है, ये अपवार्ड ही करंट है, ऐसे करंट देख लो, मेरी ये सेंट्रल फिंगर है, ये करंट है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो थंब देखो, अब मेरी थंब की डायरेक्शन इस तरफ होगी ना, सेकंड कंडक्टर, ये आपका जो सेकंड कंडक्टर है इसकी तरफ आपकी ये डायरेक्शन होगी, ये मैंने आपका फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल लगाया है। तो फ्लेम देखो दो रूल काम कर रहे हैं, राइट हैंड जो थंब रूल लगाओगे दोनों पे वो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, जैसे B1 की डायरेक्शन बताएगा और B2 की, और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाओगे वो आपको क्या बताएगा, फोर्स को बताएगा कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है दोनों और एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जब आ जाते हैं तो ये फोर्स फील करते हैं, वो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उस फोर्स को बताएगा। तो देखो ये मैंने लगा दिया इस फर्स्ट कंडक्टर पे, ये आपका करंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, मैंने बताया था अपवार्ड, राइट हैंड रूल लगा कर ये बताया था मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड। तो ये थंब देख लो, इसकी डायरेक्शन ये इसकी तरफ है, कंडक्टर 2 की तरफ, तो F1 आपका ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने देखो अलग अलग करके क्या बता रखा है। अब इनको इकट्ठा हम दोनों कंडक्टर को ऐसे दिखाएंगे, पैरेलल थे आपके, ठीक है, ये आपके क्या हैं, दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं। F1 कंडक्टर ये आपका फर्स्ट है, तो F1 फोर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपवार्ड ये करंट है इसका, सेम डायरेक्शन में है, दोनों जो कंडक्टर हैं पैरेलल रखे हैं और करंट की डायरेक्शन है दोनों की सेम है, इसकी इस तरफ है और इसकी इस तरफ है। तो F1 फोर्स इसका फोर्स F1 है, जो कंडक्टर फर्स्ट के ऊपर F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो हमारा कंडक्टर 2 है इस पे फोर्स आपका F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों के फोर्स ऐसे लगेंगे, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। ठीक है, ये जो कंडक्टर सेकंड था ये किसकी रेंज में आया है, मैग्नेटिक फील्ड B1 की रेंज में। B1 किसकी वजह से था, कंडक्टर फर्स्ट की वजह से, और जो आपका B2 मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन से कंडक्टर की वजह से है, सेकंड कंडक्टर की वजह से, इसकी रेंज में कौन सा आया आपका, फर्स्ट आया है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, जो B1 होगा यानी कंडक्टर फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो आपका इनवार्ड है, मैंने बताया भी था ऊपर वाले केस में, और ये जो आपका B2 मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका अपवार्ड है, आउटवार्ड कह सकते हैं, ये डॉट से आउटवार्ड दिखा रखा है और क्रॉस से आपका इनवार्ड दिखा रखा है। तो इस प्रकार से आपका कंडक्टर हैं जो पैरेलल कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इन पे फोर्स इस प्रकार से लगेगा। हमने दोनों रूल को यहाँ राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने इसको बताया है। अब ये फोर्स कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है, F1 और F2 को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑन कंडक्टर सेकंड, पहले हम सेकंड पे यहाँ निकाल लेते हैं, सेकंड जो हमारा कंडक्टर है ये F2 फोर्स उसके ऊपर ये निकालते हैं। देखो ये आपका F2 को मैंने लिखा है B1I2 L sin थीटा। अब इसको समझें, देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो हम ये बात पहले जानते हैं, इसको कर चुके हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है, क्या फोर्स फील करेगा, BIL sin थीटा। ठीक है, B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L कंडक्टर की लेंथ है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, जिसके अंदर करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया तो वो फोर्स फील करेगा F फोर्स फील आपका यहाँ पर करता है, वो हो जाएगा BIL साइन थीटा। अब ये साइन थीटा, ये थीटा किस किस के बीच में है, ये आपका बच्चों बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड B और L के बीच में आपका ये थीटा एंगल बनेगा। अब यहाँ पर हमने ये जो लिए हैं कंडक्टर, इसमें हमने थीटा को बताया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ देखो लगा रहे हैं, F की जगह हम क्या कर देंगे, F2 क्या करेंगे, F2 B1 करेंगे, क्योंकि हम सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन वो किसकी रेंज में आया है, वो मैग्नेटिक फील्ड B1 की रेंज में आया, पहले कंडक्टर की वजह से B1 था उसकी रेंज में आया आपका, मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में B1 की रेंज में। ठीक है, करंट है, करंट हमारा सेकंड कंडक्टर का ही रहेगा, सेकंड कंडक्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, L लेंथ ले ली हमने कंडक्टर की, दोनों की L सेम लेंथ ली है, L। ठीक है, L होगी साइन थीटा। अब साइन थीटा देखो, थीटा यहाँ 90 बताया है और साइन 90 होता है 1, ये किसके बीच में बना है, B और L के बीच में। अब इसको देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपने इसका मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने जो हमारा सेकंड कंडक्टर है वो किसकी रेंज में है, इसकी रेंज में। अब ये इनवार्ड बताया था, मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट हैंड रूल से क्या था, इनवार्ड, अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, इसमें कंडक्टर 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका, इनवार्ड ऐसे, और ये आपका क्या है फिर, ये L लेंथ तो ऐसे ही मेजर करेंगे ना, कंडक्टर की लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इनमें देखो कितना एंगल दिख रहा है आपको, 90, कितना एंगल बनाया हुआ है 90, तो यहाँ से आपका क्या है साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, F2 जो आपका फोर्स है बच्चों, ये हो जाएगा
B1I2L, जो कि इसके ऊपर लगेगा कंडक्टर सेकंड के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, B1I2L हो जाएगा आपका, sin 90 आपका 1 होता है। ठीक है, अब लेंथ को भी हमने क्या कह दिया, 4 यूनिट लेंथ, यूनिट हमने 1 मीटर लेंथ मान ली, दोनों कंडक्टर की 1 मीटर मान ली है। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी r है, दोनों कंडक्टर पैरेलल रखे हैं ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस है r। तो ये हो जाएगा आपका B1I2L और साइन आपका ये 1 हो चुका है। लेंथ आपने 1, लेंथ को भी क्या कंसीडर कर लिया 1। अब लेंथ को L को 1 कंसीडर करोगे तो फोर्स आपका हो जाएगा B1I2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे। अब मैग्नेटिक फील्ड है फॉर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कैरिंग करंट, एक स्ट्रेट कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके आसपास, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये हमारा फर्स्ट था जो करंट कैरी कंडक्टर था, इसके आसपास क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड B1 हुआ। हमें तो B1 चाहिए ना, देखो ये B1 चाहिए हमें, B1 जो कि कंडक्टर फर्स्ट की वजह से। अब B1 क्या है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, B1 कहाँ से आएगी इसकी वैल्यू, हमने बायो-सावर्ट लॉ से किया था, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जब आप बताओगे, जैसे यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बताओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आता है, वो आता है 2μ0I 4πr। ये हमने पहले ही कर चुके हैं उसको पीछे। ठीक है, तो अब इसको हमने B की जगह हम क्या कर देंगे B1, हमें तो B1 वैल्यू चाहिए ना, B1 2μ0 करंट ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ये पहले कंडक्टर की वजह से था, तो कंडक्टर फर्स्ट लिख दिया I1 और 4πr। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो B1 था वो ये आएगा, B1 ये हो जाएगा इक्वल टू 2μ0I1 4πr। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, अब ये सेकंड होगी, सेकंड पुट सेकंड इन फर्स्ट, यानी ये B1 जो आपकी वैल्यू है ये यहाँ आपकी इक्वेशन 1 में रख दो, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट करना है, कंडक्टर 2 के ऊपर जो फोर्स F2 लग गया था, ये आपका क्या हो जाएगा 2μ0I 4π, ये वैल्यू रख दी B1 की, और साथ में क्या था आपका I2, ये आपका फोर्स आ जाएगा F2। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन टुवर्ड कंडक्टर फर्स्ट, जो है आपका फोर्स आया ना सेकंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है, ये इसकी डायरेक्शन कंडक्टर फर्स्ट की तरफ है, किसकी तरफ है, कंडक्टर है फर्स्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन टुवर्ड कंडक्टर है फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका F2। इसी प्रकार से सिमिलरली हमने F1 निकालना है जो कंडक्टर फर्स्ट के ऊपर लगता है, तो F1 वही हो जाएगा F1। अब वहाँ आपका देखो B1 आया था, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा B2 आ जाएगा। जैसे हमने फोर्स F2 निकाला था, ये कंडक्टर 2 के ऊपर निकाला था, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 वाला यूज हुआ था, पहले कंडक्टर वाला। यहाँ हम फोर्स F1 के ऊपर F1 फोर्स निकाल रहे कंडक्टर फर्स्ट के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेकंड कंडक्टर की वजह से, ये बताया था, ये सेकंड कंडक्टर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है B2। तो ये हो गया, करंट पहले कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है I1, यहाँ I2 था, यहाँ आपका क्या आएगा I1, L और साइन थीटा वही चीज, यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा 90, वही सेम केस साइन 90 1, तो ये हो जाएगा F1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा F1, ये हो जाएगा आपका B2 I1 L, L को फिर वही हमने 1 मीटर ले लिया, तो L यहाँ से 1 हो गया, तो F1 जो आपका फोर्स है वो आ गया B2 I1। जैसे हमने B1 की वैल्यू ये रखी थी ये वाली, इसी प्रकार से हमने B2 को रखना है, किसको रखना है B2 को। ठीक है, B2 की भी ये सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पर, तो इसमें आगे देखो, अब ये हो जाएगा आपका, इधर देखो जो B2 है वो हो जाएगा 2μ0 I2 हो जाएगा, वहाँ क्या था I1 था, यहाँ क्या हो जाएगा I2 4πr, ये इक्वेशन आपकी होगी 4। तो जो इक्वेशन ये 4 है ये आपने किस में रख दी पीछे, इक्वेशन नंबर जो आपकी क्या आई थी, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन क्या थी बच्चों, जो इक्वेशन ये आपकी 3 थी, इसके अंदर आपने किसको रख देना है, इसके अंदर आपने ये हो जाएगा हमारा इधर
देखो ये हो जाएगा बी टू आपका हो जाएगा 2 म्यू नॉट I टू 4 पाई R, ये हो गया। अब F1 आ जाएगा यहाँ, ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी ये आपने पीछे 3 में रखी है, तो ये इक्वेशन 4 की ये वैल्यू है, साथ में क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका F1। इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगी, कंडक्टर सेकंड की तरफ, और सेकंड वाले फोर्स की डायरेक्शन थी कंडक्टर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद आपका देखो क्या है आगे, कहता है इन दीज कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। दोनों में हमने बताया था ना सेम डायरेक्शन में आपका क्या था, करंट कैरी कर रहा था, सो दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स। F1 और F2 दोनों इक्वल आई हैं, इक्वल वैल्यू आई है। F1 की आप देखोगे पीछे F1 की और F2 की आपकी क्या है, इक्वल वैल्यू है बिल्कुल। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन इस तरफ थी एक दूसरे की तरफ, यानी वो किसको आपको दिखा रहा है, अट्रैक्शन को। किसको दिखाता है, अट्रैक्शन को। तो दोनों अगर सेम आपके इस प्रकार से करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, और दोनों को R डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरे से दूर रख दिया, पैरेलल रख दिया, तो इन पे फोर्स ऐसे लगता है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बता रखा है। अब क्या कहता है, अब देखो थोड़ा सा एक और केस हम यहाँ पढ़ते हैं इसका। क्या कहता है भाई, ये अगर दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर आपके, इनमें करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। फोर्स इक्वल ही लगेगा लेकिन रिपेल करेंगे। कैसे, देखो इसमें करंट इस प्रकार से है और इसमें करंट ऐसे है। अब इसमें तो अपवार्ड करंट हो गया और इसमें डाउनवार्ड। तो जब आप पीछे सारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल लगा कर देखोगे ना, तो आपका फोर्स इसमें क्या मिलेगा, F2 आउटवार्ड मिलेगा, और जो कंडक्टर फर्स्ट है इसमें इस प्रकार से डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, पीछे वाले केस में तो इसमें ऐसे थी और इसकी ऐसे थी। अब जब इसमें देखोगे यहाँ करंट अपवार्ड है, यहाँ करंट डाउनवार्ड है, तब आप लगाओगे, आप लगा कर देखना इस चीज को। फ्लेमिंग राइट को लगाना पहले, और फ्लेमिंग फिर जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है उसको लगाना। ठीक है, इसमें आपका ये F2 इधर आएगा और इसमें F1 आपका इधर आएगा। अब तो ये अपोजिट हो गए, देखो ऐसे हो गए, हमने इसको हम बनाए तो ऐसे बनाएंगे। अगर एक में करंट अपवार्ड है और दूसरे कंडक्टर में करंट आपका डाउनवार्ड है, और दोनों पैरेलल रखे हैं एक दूसरे से R डिस्टेंस पर, तो F1 इस साइड रहेगा और F2 इस साइड रहेगा। अगर करंट अपोजिट है, इसका अपवार्ड है इसका डाउनवार्ड है। ठीक है, तो ये अब अपोजिट उसमें दिखा रहे हैं, फोर्स इसका इधर है, तो एक एक क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन सेम रहती है तो अट्रैक्ट करते हैं, और कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, एक में अपवार्ड एक में ऐसे डाउनवार्ड, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक आपकी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो यहाँ से ही बनी है। जो अभी ये टॉपिक किया हमने, इससे आपकी किसकी डेफिनेशन यहाँ से बनेगी, 1 एम्पियर की। ठीक है, किस प्रकार से, देखो डेफिनेशन 1 एम्पियर की कैसे बनाई है। आपका जो F1 F2 फोर्स अभी पीछे आपने निकाल लिए थे, दोनों फोर्स आपके इक्वल थे। आप देख सकते हैं दोनों फोर्स आपके इक्वल रहेंगे। ये F1 है और आप पीछे देखोगे तो F2 भी आपका सेम है। F1 F2 सेम थे, हमने F नाम दे दिया। अब सेम है दोनों को, क्या नाम दे दिया, F। ठीक है, बिल्कुल सेम थे। तो ये देखो μ0 4 पाई 2, ये इसमें 2 भी, ये भी आया हुआ है, μ0 4 पाई, ये सेम चीज़ है। I1 करंट I2, हमने I1 I2 ये लिख दिया। ठीक है, सेम ही है दोनों, 4 पाई और ये R डिस्टेंस होगी। अब क्या कहता है 1 एम्पियर की, देखो डेफिनेशन कैसे बनी है यहाँ से, इस टॉपिक से जो भी आपने किया है इससे कैसे बनी है आपकी। I1 I2 है वो आपने क्या है 1 एम्पियर, हमने तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है। तो करंट जो हमारा I1 I2 है, I1 इसके अंदर I2 है इसके अंदर, उनको कह दिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कह दिया। जो इनके बीच की डिस्टेंस थी उसको क्या कह दिया हमने, 1 मीटर ले लिया। तो देखो F की वैल्यू ये हो जाएगी, देखो ये अब यहाँ पर μ0 4 पाई है, इसकी वैल्यू आपको सभी को पता है 10⁻⁻7 होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻7। ये 2 एज इट इज आएगा। I1 की वैल्यू 1 ले ली, I2 की वैल्यू भी 1 ले ली, R जो हमारा है ये भी हमने 1 ले लिया। तो इस चीज़ को हम क्या, ये आपको सोल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्या आ जाएगा,
7 न्यूटन पर मीटर। अब देखो कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि फोर्स तो न्यूटन में आता है और आपका ये आप सर न्यूटन पर मीटर यहाँ बता रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि देखो हमने यूनिट लेंथ ली है। क्या लेंथ ली है? यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये फोर्स आपका इसलिए न्यूटन पर मीटर हमने बताया है। इनके बीच की डिस्टेंस भी 1 ली है और इनकी जो लेंथ है, लंबाई है दोनों कंडक्टर की, वो भी हमने क्या है 1 कंसीडर की थी। एल को हमने पीछे 1 कहा था ना। देखो आपका जो फोर्स है, आपका फोर्स आपका BIL ये होता है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें फोर्स आपका क्या होता है BIL ये होता है। अब मैं दोनों तरफ देखो L से यहाँ डिवाइड करता हूँ मैं यूनिट लेंथ के लिए, या आप यूनिट लेंथ कर दो, या ये जो आपका फोर्स था इसको हम इधर देखो L से इधर कर दिया आपने, L से इधर कर दिया, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ देखो ये आपका BIE तो आया है। यहाँ पर देखो आपका लेंथ को आपने ले लेते, ये आपका आया था B2I आया था, इसमें ऊपर क्या आया था B1I2 आया था, इसमें B2I1 आया है। तो ये ठीक है, L तो है ही नहीं इसमें कहीं, तो ये L हमने मान ली थी 1 मान ली थी। ठीक है, या हमारा फोर्स BIL होता है, L से हमने डिवाइड कर दिया, ये कंसोल, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट है लेंथ, इसलिए ये न्यूटन पर मीटर आया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये न्यूटन फोर्स का जो यहाँ है आपको न्यूटन पर मीटर यहाँ बोला जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स आपका ये यूनिट लेंथ आपने ली है, लेंथ नीचे आपके रहती है, इसलिए न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, इसमें फिर आपका ये अब डेफिनेशन देखो क्या बनी। ये फोर्स आया, दोनों पैरेलल कंडक्टर थे, हमने करंट को 1 कहा। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस है उसको हमने 1 लिया, तो ये आपकी डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन बनेगी? ये करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किसी भी करंट कंडक्टर के अंदर करंट को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। इफ दीज आर प्लेस्ड 1 मीटर, अगर दोनों कंडक्टर हैं वो आपके कैसे रखे हैं 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं वैक्यूम के अंदर, इंटरेक्ट विद द फोर्स, इतने फोर्स से वो क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, या अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे? रिपेल। तो ये 1 एम्पियर की ये डेफिनेशन बनी है, यहाँ से बनी है। ये जो अभी टॉपिक किया था ना उसमें देखो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है दोनों कंडक्टर में 1 एम्पियर। तो वो कैसे आपका फ्लो करता है? अगर हम दोनों कंडक्टर जो हमारे हैं उनकी लेंथ क्या ले लें? यूनिट लेंथ ले लें, 1 मीटर उनका सेपरेशन ले लें। ठीक है, अगर वो इतना फोर्स फील करते हैं, इतने न्यूटन पर मीटर फोर्स फील करते हैं, तो जो इनमें करंट फ्लो करता है वो आपका क्या है? 1 एम्पियर। वो क्या रहेगा आपका? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की यहाँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये यहीं से बनी है, इसी से। ठीक है, ओके, आया आपको समझ में? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।